जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर आज हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी। और आगे चलने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट्स भी करना चाहता हूँ। तो बात कुछ ये है फ्रेंड्स कि जो है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे जो इंट्यूशंस ने मुझे बताया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आभास हुआ कि आपकी तरफ शक्ति आ रही है, आपकी तरफ जो है एक पावर, नेचर आपकी तरफ पावर को भेज रहा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो भीतर से आपके अंदर आ रहा हो या बाहर से आपको किसी घटना को देखकर वो पावर मिले, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आए जिसके आने से आपको पावर का अनुभव हो और वो व्यक्ति वास्तव में एंजेलिक होगा। वो व्यक्ति यदि कोई बाहर से आ रहा है आपके जीवन में, कोई नया व्यक्ति अटैच हो रहा है या कोई बहुत पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापसी कर रहा है और उसके आने से आपको एक तरह का भीतरी शक्ति का अनुभव होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि यही साइन है जो मुझे मिला है। कहीं ना कहीं नेचर में जाने का भी मुझे थोड़ा संदेश मिला कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को कहीं वनों में जाने की, पार्क गार्डन में जाने की, ऐसे नेचर के साथ मिलने की आवश्यकता है। कुछ प्राणियों से, अन्य प्राणियों से, पशु पक्षियों को देखने की, उनसे शक्ति लेने की। उनमें भी शक्ति, उनको देखने से भी हमें शक्ति मिलती है। जैसे आप जब पक्षियों को उड़ता देखते हैं, कितनी एनर्जेटिक उनकी लाइफ है। कभी हम अगर उसको ध्यान से देखें तो एनर्जी से हमारी लाइफ भर जाती है। वो पूरे जीवन कभी थकते नहीं, वो पूरे जीवन एक फ्रेमवर्क में बंधे रहते हैं। सूर्योदय से पूर्व उनका उठ जाना, सूर्यास्त के पूर्व उनका रेस्ट पे चले जाना, यही उनके स्वस्थ और एनर्जेटिक जीवन का सबसे बड़ा राज है। तो ऐसा संदेश मुझे आ रहा है कि जो है, कहीं ना कहीं नेचर को भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को, और हम सभी ने करना चाहिए नॉर्मली भी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें, और आपके अपने इस चैनल को आगे लेकर चलें। एक कम्युनिटी बिल्डअप करने से मैं आपके एनर्जीज़ को और अच्छी तरह से अनुभव कर सकता हूँ, कर सकूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं रीडिंग की तरफ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीडिंग से पहले हम करते हैं ओमकार का जाप, और ओमकार सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान का अर्थ होता है कि प्रकाश के लिए उसे किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सूर्यदेव वे स्वयं प्रकाशमान है। उन्हें प्रकाश के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ओमकार जो है वह इस सृष्टि का संचालन करता है। तो इसीलिए ओमकार का जाप अवश्य करें, अवश्य करें। मैं जब भी ओमकार का जाप करता हूँ उसमें आप सभी की कुशलता की कामना होती है। आप सभी का जीवन सुंदर हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, इसी कामना को मन में लेकर के मैं ओमकार का जाप करता हूँ। तो यदि आप मेरे साथ ओमकार का जाप नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ उसे बहुत ध्यान से
सुने। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या कुछ इस समय आपके लिए जानना ज़रूरी है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस कि इस समय मेरे व्यूअर्स को किन संदेशों की आवश्यकता है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। ओके, बांध दिया है भाई किसी ने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है कहीं ना कहीं जो है स्वयं को बंधा हुआ अनुभव आप इस समय कर रहे हैं। किन्हीं बातों में किसी भयंकर षड्यंत्र का शिकार, और जहाँ तक मुझे अनुभव ये हो रहा है, मुझे आभास ये हो रहा है कि पारिवारिक राजनीति इसके पीछे है। तो खैर देखेंगे आगे हम। लेकिन दूसरा कार्ड जो है द मैजिशियन का है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैजिशियन, जादूगर। जादूगर कौन होता है? जादूगर वो होता है जो बिना किसी चीज़ के, कुछ भी उसके पास नहीं होता लेकिन हाथों से कुछ ना कुछ निकाल देता है। यानी कि बिना रिसोर्सेस के भी वो बहुत कुछ क्रिएट कर देने की क्षमता रखता है। और इन्फिनाइट आपको अबंडेंस भी इस कार्ड में देखने को मिलती है। लेकिन हम रीडिंग में देखेंगे कि असल में क्या उस कार्ड का अर्थ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। बांधने का प्रयास तो हुआ था लेकिन वो सब विफल है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं चिंता के भाव धन को लेकर। ठीक। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि कौन से संदेश इस समय मेरे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। तो ये बात साफ नज़र आ रही है माय डियर फ्रेंड्स कि एक जो है खुशहाल जीवन को नज़र लगा दी गई। ये देख रहे हैं आप, बुरी नज़र, खुशहाल जीवन को बुरी नज़र लगा दी गई। और खुशहाल जीवन में विष घोलने का प्रयास जो है लगभग सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच चुका। अभी होगा, या तो आप ऐसी परिस्थितियों से आप डील कर रहे होंगे, और या तो फिर आने वाले समय में करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी, आप जानते होंगे। जो लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं वो पक्का समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो है आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, पारिवारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और प्रेम का भी जो जीवन आपका था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ
काले विचार वाले, काले मन वाले लोगों ने उस पर बुरी नज़र लगाई, कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके जीवन में डाली। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है, नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। तो देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या बताती है। तो जीवन तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जो है कुछ आपके ही जो है पारिवारिक लोगों ने जो है राजनीति आपके साथ पारिवारिक हुई है, ये बात पक्की है। क्योंकि आप इन शॉर्ट्स के पीछे देखेंगे कौन है, तो आपको एक घर नज़र आएगा। तो अर्थ स्पष्ट है कि पारिवारिक लोगों ने ही ये षड्यंत्र रचा और आपको बांध दिया, पूरी तरीके से बांधने का प्रयास किया, अंधा बना दिया आपको, कुछ देखने सोचने समझने के काबिल आपको छोड़ा नहीं। आप देखेंगे कि माइंड और आइज़ आपके सब क्लोज कर दिया, आपके हाथ पैर बांध दिए, आपके ब्लडी रिलेशन से, ये मतलब बहुत नज़दीकी रिलेशन से, पर इन्होंने आपका खून बहाने में कोई जो है कसर नहीं बाकी रखी। आप अच्छी तरह से ये जान ले कि ये पारिवारिक षड्यंत्र है, ये पारिवारिक राजनीति है जिसके आप शिकार हुए हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये जो है द मैजिशियन का कार्ड आपको कह रहा है, परमपिता परमेश्वर आपसे स्वयं कह रहे हैं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विद इन 1 मंथ, विद इन 1 वीक आप ऐसी परिस्थिति में आने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आपके भीतर इतनी शक्ति आ गई है। जैसा कि मैंने पहले अभी जो मैंने अपना इंट्यूशन आपके साथ शेयर किया, जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मुझे कुछ इंट्यूशंस आती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यदि वो आप सभी से संबंधित हो तो मैंने अभी शेयर किया इस रीडिंग की शुरुआत में कि कुछ पावर आपकी तरफ बढ़ रही है, कुछ शक्ति आपकी तरफ आ रही है। वो किसी व्यक्ति के रूप में हो सकती है, आपके इनर पावर के रूप में हो सकती है। और ये द मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है, इन्फिनाइट पावर आपको दे रहे हैं परमपिता परमेश्वर। इन्फिनाइट पावर में आप जाने वाले हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। यहाँ बांध करके आपके प्रेम जीवन, धन जीवन, निजी जीवन सबको खराब कर दिया गया था। लेकिन मैजिशियन के पावर में आने के बाद आप धन के जीवन में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। आप जो है आर्थिक जीवन आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। फाइनेंशियल लाइफ आपकी सुधरने जा रही है, बहुत तगड़ी होने जा रही है इवन। और आप एक योद्धा बनकर इस स्थिति से निकलने वाले हैं, ये भी मुझे इस कार्ड से जो है फीलिंग आती है। और कहीं ना कहीं जो चिंताएं धन को लेकर आपको सता रही थी, वो अब अपने अंतिम चरण पर हैं। अब आप धन की चिंता से बाहर आ रहे हैं, आप मैजिशियन के पावर में आ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो धन का जीवन आपका बहुत बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। और मैजिशियन की पावर, आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, ये बात भी पक्की है। तो कुछ लोगों ने तो आपके जीवन में इस प्रकार की जो है काली क्रियाएं की है। कुछ आपके अपने हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो इस प्रकार की एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, बुरी नज़र रखते हैं, आपको फलता फूलता नहीं देख सकते, आपके हर अच्छे काम में अड़ंगा लगाना ऐसे लोगों का काम है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इनको अपने जीवन से अधिक
अन्य लोगों के जीवन की पड़ी होती है, और यही लोग जो है ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ को जो है दूसरों के जीवन में डालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इवन मुझे तो ये भी एनर्जी इस कार्ड से आ रही है कि कुछ लोग तो प्रोफेशनल ब्लैक मैजिक करने वालों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या आपके ऊपर प्रोफेशनल ब्लैक एनर्जीज़ को कास्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। आपके बहुत जो है करीबी लोगों की मुझे एनर्जी इसमें आ रही है। उनकी नज़र तो ख़राब ही है, जो उनके जो है परछाई भी पड़ जाए तो उनका जीवन खराब हो जाए, इस तरह की नज़र रखने वाले लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके आसपास। और आपको देखने की आवश्यकता है, और आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हैं। अपने आप ही इनका पत्ता साफ कर देंगे आप। लेकिन इनकी ये काली शक्ति मैजिशियन के पावर से तो आप इसको ध्वस्त कर ही देंगे, और आप आ जाएंगे फुल अबंडेंट लाइफ में। आपके सारे कप्स परमपिता परमेश्वर प्रेम से भर रहे हैं, धन से भर रहे हैं, मान सम्मान से भर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि से भर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा जीवन बिताने वाले हैं। आपका जीवन एक नए रूप में आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत ही सुंदर। ज़रूर क्लेम कर ले से। जो भी आपके आराध्य हैं उनको आप, उनका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आप क्लेम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जो आपकी चीज़ें चुरा करके भागे थे। ये आपकी चीज़ें चुरा करके भागे थे, आपसे जो है नज़रें चुरा करके भागे थे, या कुछ ना कुछ ऐसा चोरी का भाव इनके मन में रहा था। ये आपके अपने ही है सब, जिनको आप अपना मानते हैं। ये उन्हीं में से ये लोग हैं, ये वही लोग हैं। और ये या तो कुछ फिजिकली आपका चुरा करके भागे थे, कुछ इमोशंस आपके चुरा के भागे थे, अपनी नज़रें बचाकर चुरा कर भागे थे। ये वो लोग हैं जो अब अपना कर्मा पाने वाले हैं, जो अपना कर्मा अब परमपिता परमेश्वर इन्हें इनका कर्मा बैक करने वाले हैं। क्योंकि आपको मैजिशियन का पावर दिया गया है, और मैजिशियन कैन डू एनीथिंग। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। मैजिशियन तो वो होता है कि जो मुंह से साड़ी निकाल दे, जो हाथों से फूल निकाल दे, यानी कि ही कैन डू एनीथिंग। आप उस पावर में जा रहे हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इन्फिनाइट अबंडेंस आपको मिल गया है। परमपिता परमेश्वर ने आपको इन्फिनाइट अबंडेंस का आशीर्वाद दिया है। और ये जो चोर किस्म के लोग थे आपके जीवन में, ये आपके जीवन से कट ऑफ हो रहे हैं। आप स्वयं इन्हें काट देंगे। परमपिता परमेश्वर आपको अलाउ नहीं करते ऐसे लोगों के साथ रहना, या ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते आप जैसे प्योर सोल के आस पास भी रहना। इसीलिए अब इनके कट ऑफ होने का समय आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और आप और निखर कर, और विचारशील होकर, और प्रकृति के साथ आप अलाइनमेंट में आकर जो है आप और पावरफुल बनने जा रहे हैं। इस स्थिति में आपको डाल दिया था, लेकिन आप इस स्थिति में अब आने वाले हैं, या आ चुके होंगे। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा आपके अंदर फीलिंग्स ऐसी आ रही होंगी। तो ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में 2 बातें कही थी। एक तो ये कि कोई शक्ति आपकी तरफ आ रही है, जिसको ये द मैजिशियन का कार्ड बिल्कुल उस बात से जो है मेल खाता है। और ये जो मैंने कहा था कि प्रकृति के साथ आपको अलाइनमेंट की आवश्यकता, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्षी है, यहाँ पर नेचर है, बादल है, यानी कि आपको प्रकृति के साथ अलाइंड होना है। आप प्रकृति में जितना रहेंगे उतना आप पावरफुल होते चले जाएंगे। ये कार्ड मुझे ये भी संदेश देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो
इसे क्लेम करें। बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है, बहुत सुंदर रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस समय आपके लिए डिवाइन संदेश है। ओरेकल से हम देखेंगे कि इस समय कौन से 2 संदेश ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस कि इस समय मेरे व्यूवर्स को कौन से 2 संदेश ऐसे होंगे जो उनके लिए बहुत आवश्यक होंगे। प्लीज़ डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को स्पष्ट संदेश दें। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। द गुड काइंड, वेरी नाइस। एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। तो क्या कहता है फ्रेंड्स द गुड काइंड का कार्ड? द गुड काइंड का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है फ्रेंड्स कि अभी तक जो आप दूसरों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे, दूसरों के विचारों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे, और जो है टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड आप दूसरों के लिए कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा आपका जो दृष्टिकोण था वो जजमेंट वाला बन चुका था। हर किसी को जज करना, हर सिचुएशन को जज करना। इससे आप बाहर आ रहे हैं, आप एक्सेप्टिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे कि अभी तक अगर आप किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे तो आप उसको बदलना चाहते थे, लेकिन अब जो है आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ रहे हैं। अब वो जैसा है उसको आप वैसे एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ रहे हैं। द गुड काइंड का कार्ड ये मैसेज देता है माय फ्रेंड्स। आप सिचुएशंस को बहुत हार्शली डील कर रहे थे, बहुत ही कठोर ढंग से डील कर रहे थे, लेकिन आने वाला समय, अब आप आने वाले समय में सिचुएशंस को बहुत काइंडनेस से, फुल ऑफ लव से आप हर सिचुएशन को डील करने वाले हैं। अब आप ऑनेस्टली भीतर से जो है अपने कार्य क्षेत्र में भी एक्टिव होने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे बाय हार्ट करेंगे, और जिससे आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और अब आप जो है छोटी छोटी बातों में, आप सिंप्लिसिटी में जो है अब आप दुनिया को देखेंगे। यानी कि द गुड काइंड का कार्ड आपके जीवन में खुशियाँ, प्रेम, काइंडनेस लेकर आ रहा है। और एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि आने वाले समय में आप अपने भय को, अपने भीतर के डर को आप जो है उसको साइड कर देने वाले हैं। अपने भीतर के डर को आप हरा देने वाले हैं, क्योंकि उस डर के पैरेलल आपके अंदर एक पैशनेट ड्रीम भी है। एक ऐसा स्वप्न आपके भीतर है जिसको आप बाहर लाने से डरते हैं, लेकिन आने वाला समय आपको वो शक्ति देने वाला है जिससे कि आप उस ड्रीम को जिएंगे। जो अभी तक आप सोचते आ रहे थे कि ऐसा मैं करूँगा, ऐसा मैं करूँगी, लेकिन कर नहीं पा रहे थे कभी। समाज का डर, इसका डर, उसका डर, जो भी है, हम नहीं कर पाए थे, परिस्थितियों के सामने हमने सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब आपके भीतर वो शक्ति आने जा रही है जो कि आपसे वो सब करवाएगी जो आपके भीतर छुपा हुआ है। बहुत ही अच्छा ये संदेश है, और इसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का भी संदेश है कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होती है पर वो बाहर लाने से डरते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे ये इंट्यूशन आया कि जो है शक्ति आपके तरफ बढ़ रही है, तो इस मैसेज में भी यही संदेश है कि अब आपके भीतर वो शक्ति आ रही है जिससे कि आप अपने भय को हरा दोगे, अपने भय को साइड कर दोगे, और अब आप अपने सपनों को जियोगे। थैंक यू। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।
ओम हर हर महादेव।